हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपने अभी तक पीछे जो भी आपको पढ़ाया है सब अच्छे से पढ़ लिया है। जो भी हमने लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के मेथड्स पढ़े हैं, किस तरीके से हम वेक्टर्स की इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी चेक करते हैं, और जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, डेफिनेशन पढ़ी हैं, सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक और एग्जाम्पल। प्रीवियस सभी वीडियोस के लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर पर आई टैब पर मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है। इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्रिएट कर लेंगे। 1 - 2 लैम्डा को कॉलम फॉर्म में लिख लिया, इसको कॉलम में लिख लिया, इसको कॉलम में लिख लिया। अब देखो, हमें पता है अगर जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं, इट मीन्स उनका जो रैंक है वो लेस देन नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स है। वेक्टर्स हैं कितने? 3। जो रैंक है वो लेस देन 3 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3। अगर इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो लेस देन n है, यानी लेस देन 3 है, तो क्या मैं कह सकती हूं कि ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा? बिल्कुल कह सकते हैं। देखो जरा, द गिवन वेक्टर्स विल बी लीनियरली डिपेंडेंट व्हेन रैंक a इज लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स। नाउ बिकॉज रैंक a इज लेस देन 3, इट इज पॉसिबल ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करना है, बस मैट्रिक्स उठाना है, डिटर्मिनेंट निकालना है और इक्वल टू 0 हमें रख देना है। और डिटर्मिनेंट हम बहुत अच्छे से जानते हैं किस तरीके से निकाला जाता है। फर्स्ट रो के अलॉन्ग मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया है, डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है, इक्वल टू 0 रख दिया है। यहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू मेरी मिल गई है, लैम्डा इज इक्वल टू 5/14। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंसेप्चुअल बेस था, इसमें कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में गिवन है कि वेक्टर्स डिपेंडेंट हैं, तो अगर वेक्टर्स डिपेंडेंट हैं तो इट मींस कि जो रैंक है वो लेस देन गिवन नंबर ऑफ वेक्टर्स है। क्योंकि हमारा जो ऑर्डर था वो नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल था, तो वो कंडीशन हमारी सिर्फ तब पॉसिबल थी जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता। उसकी हेल्प से हमने हमारे लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। प्रूव दैट द वेक्टर्स n1, n2, n3 फॉर्म अ लीनियरली डिपेंडेंट सिस्टम, ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। देखो, अगर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर डिपेंडेंट आ रहा है, डिपेंडेंट का मतलब है डिपेंड कर रहे हैं, तभी हमारा रिलेशन वाला केस बनेगा। तो इसमें सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहले हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाने के बाद अब मुझे इसकी एक्लॉन फॉर्म निकालनी है। एक्लॉन फॉर्म कैसे निकलेगी? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा दो। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाकर ये मुझे एक्लॉन फॉर्म मिल गई। नंबर ऑफ रोज कितनी? नॉन जीरो, 2, यानी रैंक कितनी? 2। नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने थे? n1, n2, n3 यानी कि 3। इट मीन्स रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स, हेंस द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब हम निकालेंगे इन वेक्टर्स के बीच का रिलेशन। कैसे निकलेगा? यहां पर ले लो, a1, a2, a3, हमारे पास 3 स्केलर्स हो गए और इन इक्वेशंस की हेल्प से इक्विवेलेंट सिस्टम बना लो। ये देखो ये जो इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन की हेल्प से हम निकालेंगे ना सॉल्व करके वैल्यू को। अब हमारे a1, a2, a3 3 स्केलर हैं, स्केलर हमने सिस्टम बना लिया। a1 + 3a2 + a3 इज इक्वल टू 0, -8a2 - 8a3 इज इक्वल टू 0। a2 + a3 इसी को सॉल्व करके आ गया। a3 की वैल्यू मैंने k लेट कर ली। a2 मेरा कितना मिल गया? -k, और a1 इसको सॉल्व किया तो कितना मिल गया? 2k। इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करने पर क्या मिल गया? ये मुझे मिल गया तीनों के तीनों जो गिवन वेक्टर्स थे उनके बीच का रिलेशन। ये करना है इन क्वेश्चंस में और कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस देख लो इसके। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? x1, x2, x3 3 वेक्टर है। x1 और x2 को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा रहा है, यानी कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा वो बस x1 और x2 का बनेगा। यहाँ x1, x2, x3 को लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना है। इट मीन्स जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो x1, x2 और x3 का बनेगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कॉलम वेक्टर्स दिखाने लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यहाँ रो वेक्टर्स दिखाने लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यहाँ 3 वेक्टर्स गिवन है x1 x2 x3, लीनियर डिपेंडेंस चेक करनी है, अगर डिपेंडेंट आ गया तो हमें रिलेशन को फाइंड करना है। ये था आपका लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे माय पर्सनल फेवरेट टॉपिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, मज़ा आएगा पढ़ने में अगर इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे। बिल्कुल डिटेल में हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।